हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए अगेन लेके आई हूँ आपके पर्सन की आज सुबह मॉर्निंग की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स। देखने वाले हैं आज उनके मन में क्या चल रहा था आपको लेके, सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए इसे हर कोई देख सकता है। अगर आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है व्यूवर्स तो प्यारा सा लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा व्यूवर्स, वन मोर थिंग, मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया है और मैंने तो अभी कुछ डाला भी नहीं था। कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे तो लिंक मैंने यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चाहे आप मेरे चैनल पे जाके अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक दे दिया गया है व्यूवर्स। जल्दी ही हम वहाँ पे बहुत कुछ आपके लिए अपलोड करेंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव जर्नी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड द हार्ट चक्रा। 4 चक्रा की एनर्जी है। आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्रा ही है। वुमन होल्डिंग है हार्ट से। देखते हैं क्या चल रहा था उनके मन में। वैसे एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी वाइब्रेंट है, एनर्जी निकल के आई है आज की। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में आज सुबह क्या चल रहा था, इनके लिए फीलिंग्स क्या थी। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आज की, बताइए। ओके, वी हैव जस्टिस। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। तुला राशि प्रोमिनेंट है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड, लवर्स एंड वी हैव 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। आई होप आपको कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके व्यूवर्स, तो आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। आज जैसे कि सबसे पहले हमने जो यहाँ पे देखा था आपके पर्सन की एनर्जी आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे निकल के आई है। अच्छा, ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन सुबह सोच रहे थे किसी तरह का कोई डिसीजन लेने के बारे में। बहुत टाइम से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बेसिकली अपने प्यार को लेके, अपने कनेक्शन को लेके, आपको लेके व्यूवर्स। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जैसे कि आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे, जैसे खुद पे रोक लगाई हुई थी, जैसे कि ये इनको लग रहा था कि या तो ये कनेक्शन के लिए खुद काबिल नहीं है या इस कनेक्शन में आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे। वीवर्स, समवेयर व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बैक एंड पे पीछे से कुछ बातें ऐसी हो रही थी या आपके पर्सन की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ये थोड़ी परेशानी में मुझे घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ तो उठापटक चल रही थी। ये चीज़ें में भी हो सकता है आपको, बहुत सारे लोगों को पता हो कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि जैसे जैसे इस कनेक्शन में आपके पर्सन आगे बढ़ रहे थे, अबंडेंट फील कर रहे थे, आपके पर्सन व्यूवर्स आपके साथ में ही अबंडेंस अपनी फील करते हैं। अब अबंडेंस का मतलब क्या, यानी कि हर तरह की खुशी जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे सकता है, वो खुशी आपके पर्सन आपके साथ में ऑलरेडी फील कर रहे थे। उनको बहुत खुशियाँ मिल रही थी, बहुत अच्छा एक माहौल मिल रहा था लाइफ की। वो हर एक खुशी जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से चाहता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुझे फुलफिल होती हुई नज़र आ रही थी। ठीक है, नज़र आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसी एनर्जी आप दोनों कनेक्शन में रही है। अब फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि सडन कुछ चीज़ें आपके दोनों के लाइफ में ऐसी होना स्टार्ट हुई जिससे आपके पर्सन ने धीरे धीरे आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर ली। ऐसा वो नहीं चाहते थे, मे बी समवेयर यहाँ पे मुझे मजबूरियाँ भी नज़र आ रही है कि वो पर्सन या तो वो मजबूर था या फिर उसने खुद से ही डिसाइड किया था कि अभी हमें इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, या फिर मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ, आपसे मिल सकूँ, आपके साथ में इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ सकूँ। तो ये अपने आप को जैसे कि सीमित कर रहे थे, आपसे सीमित कर रहे थे। इनको ये समझ में नहीं, इनको पता क्या लग रहा था, इनको ये लग रहा था व्यूअर्स, जो उनके मन में चल रहा है वो मुझे यहाँ पे समझ में आ
आ रहा वो ये कि इनको ऐसा लग रहा था कि अगर इन्हें आपको भी सेफ रखना है, अगर आपकी भी खुशियाँ इनको चाहिए, ठीक है, और आपको इनको खुश देखना है, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि यार अभी इस पर्सन से थोड़ी दूरियां बना लो फॉर ए कुछ समय के लिए आपसे दूरियां जैसे जैसे बनाते जाएंगे तो आप भी सेफ रहेंगे, आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, और ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकेंगे, ठीक है। तो वो मैं चीज़ें यहाँ पे देख पा रही थी। इनको कुछ भी जैसे कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी, इनको जो समझ में आया, जो उनको ठीक लगा, इन्होंने वो किया। हो सकता है कि इनके ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट था। आप इनके सडन बात ना करने से बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। क्या इस पर्सन ने क्यों मुझसे बात करना बंद कर दिया, इसके मन में क्या चल रहा है, क्या ये मुझसे अभी भी प्यार करता है या नहीं करती है, क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के दिल में आपको लेके प्यार तो है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने जैसे बोला था, लव एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट निकल के आई है, और यहाँ पर डिसीजन भी कहीं ना कहीं जैसे कि अपने लव को लेके इन्होंने लिया है। बहुत टाइम से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में थे, आपके प्यार को समझ नहीं रहे थे, आपके प्यार की इंपॉर्टेंस को ये पर्सन नहीं समझ रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत समय से इन्होंने आपसे जो दूरियां बनाई, इस दूरियों में इन्होंने आपके ऊपर पूरा मतलब अपनी निगाहें कहीं ना कहीं आपके ऊपर जमा के रखी हैं। इवन दो इन्होंने आपका कॉल मैसेज रिसीव नहीं किया, ये बात यहाँ पे है। आपने इन्हें कॉल करने की कोशिश की, इनसे मिलने की भी कोशिश की, इवन दो आप इनके घर के बाहर भी गए कुछ लोग, ठीक है, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप इनको वॉच आउट कर सकते थे तो आपने इनको किया, लेकिन इस पर्सन ने आपका हर तरह से, जैसे कि कहते हैं ना, उस समय जो इनको सही लगा, इन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है इस पर्सन से मिलना या फिर इनसे बात करना या इनका जो प्रपोजल है। लेकिन व्यूअर्स, ये आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल आपको अपनी लाइफ से, जैसे कहते हैं ना, एक वर्ड में थोड़ा हार्श यूज़ करने वाली हूँ, जैसे कि मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देना, ऐसा इन्होंने आपको फील हुआ होगा कि इस पर्सन ने मुझे अपनी लाइफ से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। जब तक इसका मन था, इसने अपने साथ में रखा, और जब इसका मन नहीं था तो इसने मुझे अपनी लाइफ से आउट कर दिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन किसी तरह के, जैसे कि लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, इनको कुछ करना था या लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके पर्सन को लेना था। इनको इनका इस रिश्ते का भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। पहली बात तो गाइस यही नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, कि आपके पर्सन को इस रिश्ते का कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। उस समय ये सोच रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये आपको बराबर, कहते हैं ना, बराबर से आपको देखना, आपको आपके बारे में सब कुछ पता करना कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस तरह से आप इनके लिए फील कर रहे हो। तो इनकी जो पूरी की पूरी इंटेंशन थी ना व्यूअर्स, चाहे इन्होंने आपको फिजिकली स्टॉक एंड वॉच किया हो, नहीं किया हो, लेकिन हाँ, आपके बारे में कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग आपके पर्सन ने बहुत की है। इवन तो इन्होंने आपको कभी पलट के नहीं देखा। तो वही मैं एनर्जी गाइस यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन अपने कन्फ्यूजन से, अपनी कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बाहर निकल के आए हैं। सुबह में यही नज़र आ रहा है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है आपके पर्सन ने, या तो आपसे मिलने का, या आपसे बात करने का, या इस कनेक्शन में न्यू जर्नी स्टार्ट करने का, ठीक है। तो ये व्यूअर्स, अगर देखा जाए, एनर्जी यहाँ पे रिवर्स बैक चली है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्शन ओरिएंटेड और कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको इस कनेक्शन में अब फियर फैक्टर जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके रहा है, वो फियर फैक्टर कहीं ना कहीं ओवरकम हुआ है। एक वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है कि फियर फैक्टर पे इन्होंने अपनी, जैसे कि कहते हैं ना, जीत हासिल करना या फिर इन चीज़ों को मैनेज करना इन्होंने सीख लिया है, या कह सकते हैं व्यूअर्स, जो प्रॉब्लम थी उनका सोल्यूशन आपके पर्सन ने निकाल लिया है, ठीक है। इसीलिए व्यूअर्स, इस कनेक्शन में अगर देखा जाए तो आपके पर्सन की जर्नी मुझे फिर से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड है। तो व्यूअर्स, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको अपनी एक तरह से न्यू तरह से अप्रोच करें। मे बी ये हो सकता है व्यूअर्स कि आपको आपका पर्सन जो ये मिलेगा, ठीक है, अब जैसे कि इनकी वाइब्रेशन ही ऐसी मिल रही है, तो मैं इस चीज़ों से मैं भी डिनाई नहीं कर सकती। मैं भी आपको ये नहीं बोल सकती कि भाई ये पर्सन अभी आपको और लटका के चलेंगे या वैसे करेंगे। लेकिन हाँ, ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन किसी तरह का, जैसे कि एक्शन लेने की यहाँ पे कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और व्यूअर्स, अगर आप देखेंगे नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी, तो बहुत तेज़ी से आपके पर्सन आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ नंबर्स मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। नंबर्स मेरे पास है 2, 34, 38 की एनर्जी है। 4 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 2, 9, 11 आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 6 नंबर है, 3 नंबर है। और जैसे कि मैंने बोला 4 नंबर, अगर व्यूवर्स, अगर आपको 333
नंबर्स जो एंजल्स नंबर हैं या फिर 44 नंबर ये नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है व्यूअर्स कि अब आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है वो रिमूव होने वाली है और लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, यानी एक स्टक वाली सिचुएशन से आप बाहर निकल के अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं जैसे कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, आप दोनों मिलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ें जो मिसमैच हो चुकी हैं, इम्बैलेंस हो चुकी हैं, उनमें एक तरह का बैलेंस मुझे आता हुआ आपकी लाइफ में यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन की भी थिंकिंग यही है कि वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन प्यार को कन्फेस नहीं कर रहे हैं या फिर प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है। लेकिन आज आपके पर्सन अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, तो इस प्यार को लेके व्यूअर्स वो कन्फेशन वाली एनर्जी मुझे आज यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस कनेक्शन में अबंडेंस नज़र आ रही है, इस कनेक्शन में उनको अपना सेटिस्फैक्शन नज़र दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो न्यू बिगनिंग की गाइज आज की एनर्जी काफ़ी है। और अगर देखा जाए यहाँ पर रेनबो एनर्जी है, तो ये यहाँ पे व्यूअर्स एक तरह से ये दिखाती है कि लाइफ में कहते हैं ना, जब अगर आप इसको वैसे समझो, थोड़ा सा सिंपल से लैंग्वेज में समझाती हूँ, जब बारिश हो रही होती है तो कितने ज़्यादा भयंकर बादल होते हैं और कितनी तेज़ी से बारिश हो रही होती है, सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन जब बारिश थमती है, यानी जो तूफ़ान आया होता है, जब वो थमता है तो कितने ब्यूटीफुल से रेनबो बनता है, तो जो दिल को सुकून देता है, बस वही आपकी लाइफ में आता है। वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लाइफ में अब सुकून वाली एनर्जी आपके लिए है आज की, जो आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देगी। आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ओके, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ट्रिकरी, एंजॉय, इम्फेज। ओके, सो व्यूवर्स यहाँ पे आपके पर्सन के लिए देखो ये कनेक्शन है ना, अभी भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। व्यूवर्स यहाँ पे एक मैसेज आया है आपके लिए कि आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच तो कर रहे हैं, उनको पता है कि उनको आपका साथ चाहिए, ये कनेक्शन उनको खुशियाँ दे सकता है, पर स्टिल इस कनेक्शन में अभी भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ या फिर दिक्कतें जिनसे ओवरकम करना अभी भी बाकी है। आपके पर्सन के लिए इस कनेक्शन में अभी भी आना इतना आसान नहीं है जितना आसान मे बी यहाँ पे और लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा ये सफ़र जो स्टार्ट होने जा रहा है, कुछ लोगों के लिए अभी भी टफनेस यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि समवेयर व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अभी भी कुछ इस कनेक्शन में अगर देखा जाए तो ट्रिगरी वाली एनर्जी, जैसे कि छलावा वाली एनर्जी है या फिर आपको अपनी तरफ आकर्षित करने वाली एनर्जी है। ठीक है, अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी, ताकि वो आपके साथ में आ सके। ठीक है, एक तरह की खुशी इंजॉय कर सके। बस वो खुशियों की जो कमी है ना व्यूअर्स, वो आप अपने पर्सन की लाइफ में पूरी करते हो। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि वो आपके सामने आ तो रहे हैं पर अभी भी कुछ परेशानियां लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक मैसेज निकल के आया है कि इनको भी पता है कि वो आपके सामने अगर आते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होते हैं, तो स्टिल इस कनेक्शन में अभी भी कुछ ना कुछ कमियां हैं या फिर इस कनेक्शन में अभी भी कुछ परेशानियां, मुश्किलें अभी भी बाकी हैं जिनसे ओवरकम करना ज़रूरी है। और आपके पर्सन में भी हो सकता है कि आपको बोले कि मैंने इन चीज़ों से ओवरकम कर लिया है या फिर मैं आपके लिए रेडी हूँ। मे बी ये चीज़ें आपसे छुपाई जाए कि इन्होंने अभी तक उन चीज़ों से ओवरकम नहीं किया है। कुछ यहाँ पे कहते हैं छलावे वाली एनर्जी गाइज मुझे आज यहाँ पे नज़र भी आ रही है। कुछ लोग के लिए गाइज ये मैसेज है। सो बी ओपन अप व्यूअर्स, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़िएगा। तो ये रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम का मैंने पेज का लिंक दे दिया है, उस पर आप फॉलो कर लीजिए। बहुत कुछ आपको वहाँ पे देखने को सुनने को मिलेगा। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।